काशीपुर में होम्यो केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर चिकित्सकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में होम्योपैथिक और इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सकों की मौजूदगी में इस कार्यशाला का संचालन संस्थान के संचालक डॉक्टर रजनीश शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम में स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर वैभव शर्मा मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने विस्तार से बताया कि अचानक आने वाली आपात परिस्थितियों में बीएलएस की भूमिका मरीज की जान बचाने में निर्णायक होती है। उन्होंने व्यवहारिक ढंग से सीपीआर, छाती पर दबाव, कृत्रिम सांस और एईडी मशीन के उपयोग का सही प्रशिक्षण दिया और कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले यदि ये तकनीक अपनाई जाए तो मरीज की सांसें लौट सकती हैं। डॉक्टर वैभव शर्मा ने स्पष्ट किया कि बीएलएस केवल तकनीक नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है, जिसे केवल किताबों तक सीमित ना रखकर व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया, किसी की सांसें लौटाना चिकित्सकों का सबसे बड़ा योगदान है। इसी क्रम में डॉक्टर नित्या विश्वकर्मा ने ईसीजी को लेकर चिकित्सकों को गहन जानकारी दी और बताया कि हृदय की धड़कनों में सूक्ष्म बदलाव पहचानना जीवन बचाने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि सही व्याख्या करने से डॉक्टर त्वरित निर्णय लेकर मरीज को बचा सकते हैं। कार्यशाला में डॉक्टर रजनीश शर्मा ने होम्योपैथी की संरचना और प्रासंगिकता समझाई और कहा कि केंद्र सरकार बीएलएस का प्रमाण पत्र प्रदान कर रही है, जो चिकित्सकों की पेशेवर जिम्मेदारी को मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि उनका क्लिनिक उत्तराखंड का पहला एनएबीएच मान्यता प्राप्त संस्थान है। वहीं डॉक्टर पंकज शर्मा ने इमरजेंसी मेडिसिन और टाइफाइड पर विस्तृत चर्चा कर चिकित्सकों को आपातकाल और संक्रामक रोगों से निपटने के उपाय बताए। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर पंकज शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन और टाइफाइड जैसी परिस्थितियों में चिकित्सकों को त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में मरीज की हालत को तुरंत पहचानना और सही दवा का चयन करना ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा आधार है। डॉक्टर पंकज शर्मा ने स्पष्ट किया कि इमरजेंसी मेडिसिन केवल तत्कालिक राहत का तरीका नहीं, बल्कि डॉक्टर को तुरंत प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार करने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने टाइफाइड के लक्षणों पर भी विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि शुरुआती चरण में सही पहचान और उपचार से मरीज को गंभीर स्थिति से बचाया जा सकता है। उन्होंने चिकित्सकों को प्रेरित किया कि वे संक्रामक रोगों और आपात स्थितियों की जानकारी को गहराई से समझें। कार्यक्रम की समाप्ति पर मौजूद सभी डॉक्टर को प्रमाण पत्र उपहार के रूप में दिए गए। काशीपुर में आयोजित ये कार्यशाला डॉक्टरों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है और एक बार फिर साबित कर दिया कि समय पर मिला सही प्रशिक्षण मरीज की जान बचाने में कितना अहम भूमिका निभा सकता है। काशीपुर से BK9 की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, ये जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट को शॉर्ट में बीएलएस बोलते हैं। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है, अगर सभी लोग कर लें, डॉक्टर्स के अलावा आम जनता भी अगर इसको कर ले तो बहुत से ऐसे लोगों की जान बचा सकती है जो आपको अचानक कहीं ऐसी जगह पर मिलते हैं, मार्केट, रोड, मॉल के ट्रेवलिंग के समय, बस के अंदर या एयरपोर्ट, रेलवे। तो उनकी फर्स्ट एड करने के लिए एक ट्रेनिंग होती है कि आप उसको कैसे उसको रिवाइव कर सकते हैं, उतने समय तक आप जिंदा रख सकते हैं जब तक उसको मेडिकल एड नहीं मिल जाती। तो ये प्रोसीजर है जो पूरा अभी वर्कशॉप में समझाया भी गया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया। और इस प्रोग्राम को करने से ये हुआ, जितने भी हमारे डेलीगेट्स थे इन लोगों ने बहुत अच्छी करके ट्रेनिंग ली और अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स भी हुए और एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्टर वैभव शर्मा ने किया। ये इसके बारे में दोस्त बताएंगे भी। हाँ, ये अभी तक मेडिकल कॉलेजेस तक ही सीमित है या फिर वो हॉस्पिटल्स जो एनएबीएच द्वारा प्रमाणित हैं उनमें ये मैंडेटरी है कि आपने अपने पूरे स्टाफ को समय समय पर फायर एक्सटिंग्विशिंग की, बीएलएस की, या जो पोल्यूशन से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, या सफाई से रिलेटेड, या बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, या एडिक्वेट पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जैसे होती है, ऐसी स्टाफ पेशेंट रिलेशनशिप भी होती है। तो हमारे स्टाफ वर्सेस पेशेंट, आप कैसे उन्हें डील करेंगे, कैसे उनको बात करनी है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, इसकी ट्रेनिंग समय समय पर होती है। तो हम 2-3 महीने पर डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स अपने स्टाफ के साथ ही होती है। जो वॉलंटियर्स बाहर से डेलीगेट्स आते हैं उनको हम कराते रहते हैं, जो हमारे लिए भी मैंडेटरी है और उनके लिए भी मैंडेटरी है कि उनको आना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन के लिए भी जरूरी है और इन ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट उनके लाइफ टाइम काम आते हैं। ये जो गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती है और उनके लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, ये बात आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर हम देखें पीडियाट्रिक एज में जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स वगैरह, नवजात शिशु, तो उसके अंदर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें हमें जिस तरीके से मैंने बताया, पूरा हाथ का इस्तेमाल ना करके केवल अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है जो कार्डियक कंप्रेशंस देते हैं उसके लिए।
और इसके साथ हम इसमें एक न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जिसमें हम नवजात शिशु को कैसे रिवाइव करना है वो देखते हैं। अगर बच्चा पैदा होने के बाद अचानक से रोया नहीं और आपातकालीन स्थिति में चला गया तो हम उसमें अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम बड़ों में देते हैं, उससे बिल्कुल अलग होता है इसका ट्रीटमेंट। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही पहचानना है कि अगर हम पहचान जाएं कि किस पेशेंट को हमारी ज़रूरत है, और बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कि मैंने बताया कि ये कहीं भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही कम हमें इंटरवेंशंस करनी होती हैं। सपोज मैंने इसमें जैसे आपको यही एग्जांपल दिया था कि कोई जा रहा है सड़क किनारे और आपने देखा कि कोई अम्मा जी जा रही हैं, वो अचानक से गिर गई, तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट रिक्वायर्ड है इनको। तो अगर कोई कोलैप्स कर गई और उनके कोई पल्स भी नहीं आ रही है, ना वो सांस ले पा रही हैं, तो इसका मतलब उनको जरूरत है बेसिक लाइफ सपोर्ट की। अगर कोई फ्लाइट में जा रहा है और अचानक से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, तो यही जनरली सिम्टम्स होते हैं जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट काम आता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जनरली हार्ट अटैक के चांसेस होने का बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि उनमें चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कार्डियक अरेस्ट के थ्रू डेथ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, पूरे विश्व भर में कम से कम 7 लाख तकरीबन लोग हार्ट अटैक के थ्रू मर जाते हैं। तो इस चीज को हम, इस नंबर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर हम ये ट्रेनिंग हर किसी व्यक्ति को दें इस पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, तो बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस यहाँ पर अभी सबको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ट्रेनिंग हमें हर किसी को देनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर इंटर के बच्चे हैं, सबको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की जीवन और मृत्यु के बीच में एक रास्ता बना सकता है। और जरूरत है हमें कि हम जागरूकता बढ़ाएं लोगों के बीच में कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करें। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है, केवल कुछ ही हमारे ऐसे ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। और एक और बात की है, यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ, जी फर्क क्या है? जी देखिए, 3 चीजें वैसे तो होती हैं। एक होता है BLS जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक होता है हमारा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो कि केवल हार्ट तक सीमित है। लेकिन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें दवाइयां भी दी जाती हैं और इंटरवेंशंस भी करी जाती हैं मशीन द्वारा। लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और आम जनता भी इसे परफॉर्म कर सकती है, तो इसमें ना तो कोई दवाई का रोल है और ना ही किसी इंटरवेंशन का रोल है जो कि बहुत इन्वेजिव हो। इसमें केवल जो रोल है वो है हमारा बेसिक ट्रेनिंग का, हम हाथ से ही केवल इसको परफॉर्म करते हैं। और एक होता है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ATLS। अगर किसी के चोट लगी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसमें हम हॉस्पिटल बेसिस में एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं जो हमारी इमरजेंसी में करी जाती है।